गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एग्जैक्ट्स FATF ग्रे लिस्ट, इमरान खान डिबेट। तो देखते हैं भाई, डिबेट ही लिखा हुआ ना भाई। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई मेजर साहब की वीडियो, रोज ही देखते हैं तो भाई आज भी देखते हैं। मैं उन थ्रेट्स को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि मैं पाकिस्तानियों को सीरियसली नहीं लेता। ये हवाबाजी ज़्यादा करते हैं, इनके बस का कुछ नहीं। बोल देंगे, लंबी लंबी छोड़ देंगे, एक घड़ी बेच दी, एक नेकलेस बेच दिया। यार ये चीज़ क्या होती है? घड़ी नेकलेस बेच दिया, व्हाट इज दिस? यहाँ पे नवाज शरीफ ने पूरा को बनाने वाले आप, इमरान को हटाने वाले आप, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने वाले आप, अब आप कह रहे हैं पाकिस्तान। ये जब तक आप अगर शुतुरमुर्ग बने रहेंगे और रेत के अंदर अपना सर डाल के बोलेंगे शेर नहीं है क्योंकि मुझे नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, 2-3 खबरें हैं। पाकिस्तान जब कंटेंट देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और वही 3-4 चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि पाकिस्तान से यह खबर आई कि साहब FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए, घपले के लिए, आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को अंदर डाल रखा था 4 साल से, वो पाकिस्तान उससे कल ग्रे लिस्ट से निकल गया। तो पाकिस्तानियों में बड़ा एक जश्न का माहौल है कि साहब अब तो मजा आ गया, हम FATF से निकल गए। तो मुझे फोन भी आया और मुझे पाकिस्तान से कई लोगों ने फोन भी करा कि मेजर साहब देखा, रा की साजिश के बावजूद हम लोग बाहर आ गए, और एंडिया की ENDIA ये लिखते हैं, इंडिया की साजिश के बावजूद हम लोग FATF के बाहर आ गए। मैं क्यों खुशियां मना रहे हो यार? जब FATF में गए थे तब शर्म नहीं आई, तो बाहर आने पे खुशियां क्यों मना रहे हो? ये बात मुझे समझ में नहीं है। मैंने पूछा अपने पाकिस्तानी दोस्त से, उसने फोन काट दिया। कोई बात नहीं, यारी दोस्ती में इतना नोकझोंक चलती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कल से मुझे कुछ थ्रेट्स भी आए पाकिस्तान से। मैं उन थ्रेट्स को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि मैं पाकिस्तानियों को सीरियसली नहीं लेता। ये हवाबाजी ज़्यादा करते हैं, इनके बस का कुछ नहीं। बोल देंगे, लंबी लंबी छोड़ देंगे, काम कुछ नहीं करते। देखा ये वो, और गंदी गंदी गालियाँ। और मैं तो कभी गाली किसी को देता नहीं हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी इस बात को ध्यान से समझें कि यार देखो, तुम व्हाट्सएप पे मुझे गालियाँ देते हो, मुझे नहीं आती क्या? ठीक है, मैं जहां का रहने वाला हूं वहां पे गालियों का 56 भोग इजाद हुआ था। ठीक है, यूपी के हम, अब हम देना शुरू करेंगे फिर तुम्हें बुरा लगेगा। तो यार गाली गलौच ये मत करा करो। तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो क्या मार दोगे तुम यार? मैं तुम्हारी ही जबान में, पाकिस्तानियों की जबान में पाकिस्तानियों को कुछ समझाना चाहता हूं। मेजर नू मेजर न मारे तो मेजर नहीं मरदा। समझ रहे हो? मेजर नू मेजर न मारे तो मेजर नहीं मरदा। इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, पाकिस्तान का जो FATF का मामला नया नहीं है। जैसे इमरान खान की 3 शादियां हो चुकी हैं ना, ये भाई लोग भी 3 बार FATF में जा चुके हैं। मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का जो रोमांस है, जो प्यार मोहब्बत इश्क है FATF के साथ, वो नया नहीं है। ये पुराने आशिक हैं ये, और कोई पाकिस्तानियों को पता ही नहीं, क्योंकि पढ़ने लिखने का रिवाज तो है नहीं उस मुल्क में। तो जिसने जो समझा दिया, इमरान खान ने जो चूरन खिला दिया, खा लिया, सब नाचने सड़कों पे। मैं आपको असली इनकी बात बताता हूं। 28 फरवरी 2008 को पहली बार पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के चलते। आतंकवाद के लिए पैसा इकट्ठा करना और बांटना, और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि यहां से वहां पैसा करना इलीगल तरीके से,
व्हाइट को ब्लैक, ब्लैक को व्हाइट, ये सब धांधलेबाजी के लिए पाकिस्तान को, पूरे देश को 28 फरवरी 2008 को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया। जून 2010 को पाकिस्तान को उस FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। तकरीबन 2 साल ये लोग FATF की ग्रे लिस्ट में पहली बार रहे। ये पहली शादी थी इनकी, ये शादी 2 साल चली इनकी। फिर फरवरी 16, 2012 को पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया। फरवरी 16, 2012 और फरवरी 26, 2015 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। तो अब आप समझ रहे हैं, पहली बार जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था 2008 से 2010, 2 साल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। फिर 2012 से लेकर 2015 पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, 3 साल तक रहा। उसके बाद पाकिस्तान 28 जून 2018 को दोबारा एक बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और कल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। तो जो पाकिस्तानी इसकी खुशियां मना रहे हैं, पहली बार जब आप गए थे तो आप 2 साल के लिए गए थे अंदर, फिर आप 3 साल के लिए गए, इस बार 4 साल के लिए गए और सब में तकरीबन 2-2.5 साल का अंतर है। मेरा यह अनुमान है कि अब हम 2022 में हैं और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है, मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूं कि 2024-2025 के बीच में होना हो पाकिस्तान इस बार फिर चला जाएगा ग्रे लिस्ट में और इस बार कम से कम 5 साल के लिए जाएगा। मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं, तीन बारी का ट्रेंड जो है, तो पाकिस्तान दोबारा जाएगा ग्रे लिस्ट में। इनकी हरकतें वही है ना, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह और काफिरों को मार देंगे और यही तो इनका काम है, धंधा ही इनका ये। तो ये पहले 3 बार अब जा चुके हैं, अब ये चौथी बार की तैयारी हो रही है। और जो मैंने ट्रेंड एनालाइज करा है, इस बार जाएंगे 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में और ये जाएंगे 2-2.5 साल के बाद। यानी कि अभी 2022 का अंत आ रहा है, हम अक्टूबर पे बैठे हैं, ये 2024 अक्टूबर से लेकर मुझे लगता है 2025 के बीच में कभी भी दोबारा पाकिस्तान जा सकता है ग्रे लिस्ट में, क्योंकि ये नहीं सुधरेंगे। ये पहली बार वादा नहीं करा उन्होंने, पहली बार हाथ पैर नहीं जोड़े। पाकिस्तान 2 बार पहले FATF के पैर पकड़ चुका है कि भाइयों माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं करेंगे। पूरा पैर वैर छू लिया उन्होंने, फिर वही गलती करी, फिर वही गलती करी, तीसरी बार गलती करी, अब चौथी बार ये। और हमारे लिए यही अच्छा है कि पाकिस्तान कभी ब्लैकलिस्ट ना हो। बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो गया तो। जैसे अजीत कहता था ना, मोना डार्लिंग, कि इनको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के रखो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। ये बीच में तैरते रहे त्रिशंकु की तरह, वही बढ़ गया है। तो जो इंडियंस कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए, ना ना ना, उससे गड़बड़ हो जाएगी। ये जितना लटके रहेंगे बीच में उतना ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों ये मैंने आपको FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में स्टोरी सुनाई। एक और पाकिस्तान की जबरदस्त स्टोरी है। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ECP ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। देखिए, मुझे लगता है ये गलत मामला है। एज एन इंडियन मैं समझता हूं गलत है। इमरान खान तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था। उस आदमी ने पूरे पाकिस्तान को निपटा दिया। अब यार इसको 5 साल लड़ने नहीं देंगे तो हमें तो फिर, अब चाइनीज फिर कह रहे हैं शहबाज शरीफ के अंदर कि हम शहबाज शरीफ में हमें वो है। अब दोबारा शहबाज शरीफ जा रहा है ना चाइना फिर कह रहा है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाइना फिर कह रहा है हम पैसा डालेंगे पाकिस्तान में। जब इमरान खान था 4.25 साल, तब तो चाइना ने कुछ करा नहीं। तो यहाँ पे तो आई एम नॉट अ गैम्बलिंग मैन, मैं जो वो नहीं खेलता, सट्टा नहीं खेलता, लेकिन अगर मुझे खेलना होता तो मैं पैसे इमरान खान के ऊपर मैंने लगाने थे अगर मैं खेलता तो। लेकिन यार वो हुआ नहीं, वो गड़बड़ हो गई इमरान खान। और मुझे लगता है गलत भी हो उसके साथ। एक घड़ी बेच दी, एक नेकलेस बेच दिया। यार ये चीज़ क्या होती है, घड़ी नेकलेस बेच दिया, व्हाट इज दिस। यहाँ पे नवाज शरीफ ने पूरा का पूरा मुल्क बेच के बैठा हुआ है। जरदारी को ऑफिशियली मिस्टर 10% बोलते हैं, ठीक है। नवाज शरीफ हाथी पे सवार होकर वापस पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है। जरदारी अभी मुस्कुरा रहा है। शक्ल देखिए जरदारी की मुस्कुराते हुए, जैसे अभी मलाई खाई होगी उसने। इन लोगों को आपने बाहर रख रखा है यार, ठीक है। नवाज शरीफ की पैसे, इसकी दौलत कहां से बनी, इमरान खान को बेचारे को। और इमरान खान ने लीगली गलत क्या करा, वो तो उसका तोहफा था ना, उसने बेच दिया, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा हम अनएथिकल कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इमरान खान ने ऐसा कुछ गलत करा है। वो लोग पाकिस्तानी मोदी जी का एग्जाम्पल देते हैं कि मोदी जी ने तो अपने सारे तोहफे बेच के और
लड़कियों के एजुकेशन के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए पैसे लगाते हैं। मोदी जी का मामला अलग है, वो दरवेश आदमी है, उसको 4 कपड़े हैं तो वहीं वापस गुजरात चले जाना है बाद में उन्होंने ना, व्हेन ही रिटायर्स फ्रॉम पब्लिक लाइफ एंड मे मोदी जी बी इन पब्लिक लाइफ फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी हैं जब तक प्रधानमंत्री, देश की तरक्की होती रहे। लेकिन ठीक है, कभी ना कभी जब बंदे की रिटायरमेंट होती है, वो दरवेश किस्म के आदमी है, वो तो मलंग टाइप के होते हैं ना जो अपनी धुन में, तो उनके पास पैसे वैसे का तो चक्कर कुछ है नहीं। अब इमरान खान के साथ ना ही कंपेयर करें। इमरान खान वो थोड़ा सा लालची भी निकल गया। उसने जाहिर सी बात है, उसने हीरो का नेकलेस देखा, उसने एक महंगी घड़ी देखी, मुंह में पानी आ गया बंदे के। ठीक है, इट्स नेचुरल, इट्स ह्यूमन यार, आ गया मुंह में पानी, लाल टपक गई बेचारे की, बेच दिया उसने, तो इसलिए उसको वो कर दिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को आपने नहीं करा और बाकियों को नहीं करा। नवाज शरीफ ठीक है बाहर है, बट वो वापस आ रहा है, सब कुछ रफा दफा एनआरओ मिल चुका है शायद उसको, जो भी है, आई डोंट नो। तो ये मुझे लगता है कि गलत उन्होंने कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि साहब 5 साल के लिए उसको 5 साल के लिए उसको बेदखल कर दिया और 5 साल के लिए वो नहीं लड़ पाएगा इलेक्शन और ये सब। और देखिए, बात तो ये है कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है। इमरान खान पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, और सबसे पॉपुलर लीडर है। ये आप और मैं उससे इख्तलाफात कर सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं इमरान खान गलत है, लेकिन ये बात सच है। आप इमरान को गलत माने, लेकिन पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर आज की तारीख में इमरान खान है, और भारत का सबसे अच्छा दोस्त इमरान खान है। तो मुझे लगता है कि इसका शोक मनाना चाहिए हम लोगों को, इसका गम मनाना चाहिए कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्योंकि यार वो बंदा था जिसने पाकिस्तान को इतना टाइट करा था कि हम लोग नहीं कर पाए 75 साल में। उसने 4 साल में बिल्कुल ऐसी चूड़ियां कस दी पाकिस्तान की कि हाँफने लगा पूरा। अब ये फवाद चौधरी कहता है कि इट इज अ स्लैप ऑन द फेस, इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई करी है, इट इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ 220 मिलियन पीपल। यानी कि इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई करी है वो 22 करोड़ लोगों के मुंह पे एक तमाचा है, एक थप्पड़ है। अरे ऐसे तमाचे थप्पड़ उनके मुंह पे डेली लगते हैं। ठीक है, ये इमरान खान के डिस्क्वालीफाई होने से थप्पड़ है। नवाज शरीफ ने चोरी कर दी तब थप्पड़ नहीं था, जरदारी ने चोरी कर दी तब थप्पड़ नहीं था, जब बांग्लादेश अलग हो गया तब थप्पड़ नहीं था, FATF में 3-3 बार चले गए तब थप्पड़ नहीं था, दुनिया भर से भीख मांगते हो वो थप्पड़ नहीं है, ये थप्पड़ है इमरान खान चला गया। ये भी ऐसी बातें करते हैं ना, अपने मालिकों को खुश करने के लिए कुछ भी स्टोरी सुना देंगे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान के साथ ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग को नुकसान हो गया बहुत ज्यादा इंडिया में, वरना मुझे तो यही लग रहा था कि कोई इंडियन है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। मैं सिर्फ ये नहीं कि वो इमरान खान नहीं है, वो इंद्र कपूर है, उसका नया नाम मैंने दे दिया, इंद्र कपूर। इमरान खान है ही नहीं। मुझे तो लगता था कोई इंडियन बैठा है वहां पे, क्योंकि देखिए ना, मैं आपको थोड़ा मैं समझाता हूं कि क्या है। जब इंडिया ने 370-35 से हटाया, इमरान खान ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि 370-35 से कश्मीर से हटा है, और कश्मीर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसका मेन पॉइंट वही है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मेन जो मकसद है वो कश्मीर है। मोहम्मद अली जिन्ना ने यही कहा था कि पाकिस्तान की शाहरा कैद है, जगलर वेन, कश्मीर के इर्द गिर्द पूरा पाकिस्तान घूमता है और 75 साल से घूम रहा है। वो कश्मीर का जब स्पेशल स्टेटस भारत ने खत्म करा, इमरान खान ने सिर्फ ट्वीट करा, इमरान खान ने कुछ नहीं करा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्ती का जो मुजाहरा करा है इमरान खान ने, वो जान के अनजाने में जो करा है, मुझे लगता है कि कोई और होता तो हो सकता है कोई और एक्शन पाकिस्तान लेने की सोचता, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली तो बेचारे क्या ही कर लेंगे वो लोग, लेकिन कुछ करता। इमरान खान ने कुछ नहीं करा, और इमरान खान ने CPAC बंद कर दिया। यार मुझे लगता है बड़ा गजब का काम इमरान खान ने करा। इमरान खान ने CPAC बंद कर दिया। चाइनीज को वो सिक्योरिटी नहीं दी जो चाइनीज को मिलनी थी, दर्जनों चाइनीज मर गए वहां पे, वो सिक्योरिटी नहीं उसने प्रोवाइड करी इमरान खान ने, जो उसको करनी चाहिए थी। और इमरान खान ने जो अपने डिप्लोमेट्स की बेइज्जती करी है, वो कॉन्फ्रेंस भी है वहां पे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में इमरान खान अपने डिप्लोमेट्स को डांट रहा है। देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस तरह हम नहीं चल सकते। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना, हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेजों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। एम्बेसीज का काम सबसे बड़ा
अपने लोगों को जो जिधर बड़ी डायस्पोरा हो उसको सर्विस करना। ये जो मुझे एक्सपीरियंस, जो मुझे कंप्लेंट्स आने शुरू हुए सऊदी अरेबिया से, हमारी जो वहाँ लेबर क्लास है, जो हमारे मेहनतकश लोग हैं, उनसे कंप्लेंट्स आने शुरू हुए कि जी एम्बेसी बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, वो कर नहीं रही। ये देखिए अपने अपने डिप्लोमेट्स को डांट रहा है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, और कुछ चिट्ठियां भी जारी करी गई कि तुम लोग एक वो नहीं कर सकते, एक मीटिंग नहीं करवा सकते अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हो रही है। तो वो बंदा था जिसने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, अमेरिका से आइसोलेट कर दिया, चाइना से आइसोलेट कर दिया। क्यों अमेरिका से? ऐसे क्योंकि वो गाने गाता रहता था उल्टे सीधे। अमेरिका से आइसोलेट कर दिया, अमेरिका ने उसको फ़ोन नहीं करा, चाइना ने पैसे नहीं डाले सी पैक से, सऊदी अरब ने बोला कि हम तुम्हें पैसे तो दे रहे हैं 3 अरब, लेकिन हम 24 घंटे 48 घंटे जो भी था उसके हम वापस ले लेंगे, और उसने वापस भी लिए। फिर बाजवा गया भीख मांगने के लिए बीजिंग। तो इमरान खान ने तो बिल्कुल चूड़ियां कस रखी थी यार। ये नुकसान हो गया बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूं, ये इमरान खान के जाने का। क्योंकि इमरान खान आता तो इस बार पाकिस्तान की पक्का जड़ें काटता, वो इन्होंने उसको सेट कर दिया कोने में। तो खैर एनीवे, ये एक बहुत बड़ा लॉस था दोस्तों। तीसरी खबर जो ये है कि अगर हम ये जनरल बाजवा हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, तो जनरल बाजवा ने बोला कि भाई मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, आई विल नॉट टेक एक्सटेंशन, और मैं रिटायर हो रहा हूँ। आई थिंक 28 नवंबर को जा रहे हैं जनरल बाजवा। तो जनरल बाजवा इज गोइंग ऑन 28 नवंबर या 27, 28, 29 को, ऐसी कुछ। तो कह रहे हैं मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा और दूसरा आर्मी चीफ आएगा। और कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं करेगी, दखल नहीं देगी। देखिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, खुद अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जनरल बाजवा का, कि पाकिस्तानी आर्मी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी आर्मी इज अ पॉलिटिकल आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी इज अ पॉलिटिकल आर्मी, और एवरी आर्मी इन एवरी मुस्लिम कंट्री इज अ पॉलिटिकल आर्मी। और मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल इस्लाम। आई डोंट मीन टू बी कंट्रोवर्शियल और कम्युनल अबाउट इट, बट ये सच है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल इस्लाम। एंड सिंस ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी कैन नॉट बी ए पॉलिटिकल। 75 साल से उन्होंने पॉलिटिक्स में दखल दिया, वही पॉलिटिशियंस असली हैं। ये इमरान और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी, और एक जमाने में हुआ करता था जुल्फिकार अली भुट्टो, बने, ये बच्चे हैं पाकिस्तानी फौज के। पाकिस्तानी फौज ने तो पैदा करा है इनको। दे आर अ रिजल्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ये पाकिस्तानी फौज है। तो मुझे नहीं लगता, जनरल बाजवा ने पहले नहीं बोला। जनरल बाजवा कहता है कि यार पाकिस्तानी फौज पॉलिटिकल नहीं होगी। कैसे नहीं होगी जनरल साहब, कैसे नहीं होगी? यही पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जब आपका पूरा टेन्योर खत्म हो रहा है तब आप ये पॉलिटिकल होने के बयान दे रहे हैं। आपने पहले तो नहीं दिया बयान। जब 6 साल पहले आप आर्मी चीफ बने थे, कि आप तब बोला था कि मैं इंश्योर करूंगा कि आप पॉलिटिकल ना हो, जब आप बने थे कि पाकिस्तानी फौज पॉलिटिकल नहीं होगी। इमरान को बनाने वाले आप, इमरान को हटाने वाले आप, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने वाले आप, अब आप कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज पॉलिटिकल नहीं है, आगे से नहीं होगी। आगे से नहीं होगी कि सारे कलेश तो कर दिया आपने। आगे से क्या नहीं होगी, हो चुकी है, पॉलिटिकल फौज है वो। अगर पॉलिटिक्स से पाकिस्तान आर्मी को निकालो तो क्या करेगी? लड़ना उसको आता नहीं है भाई। उस फौज को या तो बिजनेस करना आता है, पॉलिटिक्स करनी आती है। फौजी फाउंडेशन है, $20 अरब का पूरा एक मामला चलता है वहां पे, महकमा चलता है। या तो धंधा करते हैं या वो नेतागिरी करते हैं। लड़ती थोड़ा ना है पाकिस्तान, लड़ना तो उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है। हाफिज सईद जिहाद, मसूद अजहर जिहाद, सैयद सलाउद्दीन जिहाद, फलाना ढिमका जिहाद, क्योंकि खुद नहीं लड़ना। और जो फौज कहती है हम खुद नहीं लड़ेंगे, वो क्या करती है? धंधा करती है, पॉलिटिक्स करती है। तो मुझे लगता है बयान थोड़ा सा आर्मी चीफ साहब का गलत है, जनरल बाजवा का। अच्छा, और दोस्तों, और जो दूसरी खबर आई है वो भारत की ये खबर है कि यूएई का फर्म है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जिससे कि वो कैराकैल की एक कार्बाइन थी CAR 816 जो इंडियन आर्मी खरीदना चाहती थी। तो उसने अब ऐसा करा है कि उसने टाई अप कर लिया है एक इंडियन पार्टनर से, और इंडियन पार्टनर से टाई अप करने के बाद ये जो कंपनी है वो बनाएगी कार्बाइंस इंडिया में। इनको पहले ऑर्डर मिलने वाला था, कई लाखों आए, 3-4 लाख कार्बाइन का ऑर्डर, वो इंडिया ने कैंसिल कर दिया। क्योंकि इंडिया ने बोला मेक इन इंडिया, वो मोदी जी ने चाबी लगा रखी है सबके, बोला कि आत्मनिर्भर यहीं पे बनाओगे क्या, कि यहीं पे नौकरियां मिले लोगों को, यहीं पे जो हो, अगर हमारा पैसा ले रहे हो, हमारा पैसा बाहर क्यों जाए, इंडिया में आना चाहिए। तो अब इन्होंने प्रेशर में आके क्या करा है कि इंडिया में कार्बाइन
दोस्तों मैं आपको इसका ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं। हम लोगों ने जो कारगिल में करा, ठीक है, कारगिल और उसके पहले भी, क्योंकि कारगिल तो ऐसा नहीं हुआ कि कारगिल एक दिन हो गया ना, उसके पहले से जो हथियार तो थे उसके पहले से थे। तो मैंने पहली बार इंसास राइफल जो थी मैंने देखी थी। फर्स्ट टाइम आई सॉ द इंसास राइफल, इट वाज इन 1994। मैं कमीशन हुआ 94 में मैं वायोज करने गया मऊ, इन्फेंट्री का वायोज होता है, तो वहां पे पहली बार मैंने देखी, इस्तेमाल फिर नहीं करी मैंने, आई डिड नॉट यूज इट बट आई सॉ इट। और मैंने टच करा, मैंने फील करा, मैंने देखा कि हाँ ये कार्बाइन ऐसी है इंसास की, ये LMG ऐसी है, और राइफल इस तरीके से। वो 2-3 मॉडल्स उन्होंने लगा रखे थे हमें दिखाने के लिए, तो हमने देखे उसको, तो हमें तो बड़ी फैंसी लगी यार, प्लास्टिक की मैगजीन है ये वो, क्योंकि हम तो SLR चलाते थे भारी वाली हाथी मार टाइप। तो पर बाद में पता लगा राइफल अच्छी नहीं है। तो जो कारगिल की लड़ाई हम लोग जीते, वो तो भारतीय सैनिक जो थे अपने जिगर से जीते, अपने कलेजे से जीते, उसमें राइफल वाइफल का कोई लेना देना। हाँ, बोफोर्स ने जबरदस्त काम करा, ये अलग बात है, मैं बोफोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं 5.56 mm इंसास जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और मेरा पर्सनल तजुर्बा है, मैंने इस्तेमाल कर रखी है कई बार, पर्सनल तजुर्बा है, घटिया राइफल है, बिल्कुल एकदम घटिया राइफल है, और इसको जाना चाहिए जल्दी। तो ठीक है, अब सरकार ने बोला है कि अमेठी में फैक्ट्री हो रही है, तो AK-203 आ रही है, AK-203, और ये कार्बाइन अलग से UAE का फॉर्म अब ये बेचेगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है और आत्मनिर्भरता की तरफ। तो ऐसी ऐसी मैं आपको खबरें दिखाता रहूंगा दोस्तों कि कि जिस तरीके से हम लोग और सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी भारत में आ रही है। तो दोस्तों अगर ये बाहर से आके भारत में बनाएंगे तो कोई भारतीय वर्कर होगा जिसको बेनिफिट होगा, कोई भारतीय बिजनेस हाउस होगा जिसको बेनिफिट होगा, और इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। फिर भारत यहाँ से बना के बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है मैं ऐसी ऐसी आपको, जैसे ही आत्मनिर्भरता की बात होती है और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान में ना एक और चीज़ हो गई है जो कि हमें ये देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है यार, वो पाकिस्तान का जो हाल है, अब वो मुझे लगता है ICU से भी अगर कोई खतरनाक जगह होती है पाकिस्तान, वहां पे फिच रेटिंग्स हैं। तो फिच रेटिंग्स जो बड़ा एक ग्लोबल रेटिंग्स देती है कंट्री को, तो उसने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया है। पाकिस्तान पहले B- था, अब CCC+ में आ गया, CCC+ में आ गया है। और मैं ये आर्टिकल से पढ़ के आपको बताता हूं, ये जियो न्यूज का आर्टिकल है जो पाकिस्तान का ही एक न्यूज़पेपर है। जियो न्यूज का कहना है, एज द कंट्रीज वॉबली इकोनॉमी कंटिन्यूज टू फेस हेडविंड्स फ्रॉम ऑल साइड, फिच रेटिंग्स ऑन फ्राइडे स्लैश्ड Pakistan's long-term foreign currency issuer default rating (IDR) to CCC+ from B-, which analysts say does not bode well for the country recovering from super floods. According to a statement, the company does not typically assign outlooks to sovereign nations with a rating of CCC+ or below. The agency flagged worsening liquidity and policy risks as the main reason that led to a downgrade. देखिए पॉलिसी तो है नहीं पाकिस्तान में, किसी भी चीज़ की पॉलिसी नहीं है। ये सब लूटपाट का मामला है इनका कि यहाँ से थोड़ा सा नोचा, वहाँ से नोचा। अभी इशाक डर आ गया, वो थोड़ा सा लूट के ले जाएगा, फिर वो शहबाज शरीफ लूट के ले जाएगा। इमरान खान कोई अपना -1 फार्मूला के तहत अगर इमरान को बाहर कर देते हैं, कोई और आ जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तानी जो छोटी छोटी चीज़ों से खुश होते हैं ना, उनको एक बात नहीं पता कि यार ये ना आपका मुल्क, आपके मुल्क को जो खतरा है वो इट इज़ बेसिकली फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेस। फूड सिक्योरिटी का खतरा है, एनर्जी सिक्योरिटी का खतरा है, फ्लड्स आ गए आपके यहाँ, बीमारियों का खतरा है, पैसे नहीं है इसका खतरा है। और जहां से खतरा नहीं है, यानी कि भारत, जहां से खतरा नहीं है, सारे 22 करोड़ लोगों को पूरब की तरफ इनका मुंह कर रखा है कि भाई यहीं से हिंदू आएगा खा जाएगा। ये जब तक आप अगर शुतुरमुर्ग बने रहेंगे और रेत के अंदर अपना सर डाल के बोलेंगे शेर नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो भाई शेर आएगा तुम्हें खा जाएगा। और ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इनको बता रखा इजराइल तुम्हारा दुश्मन है, भारत तुम्हारा दुश्मन है। भाई ना इजराइल तुम्हारा दुश्मन है ना भारत तुम्हारा दुश्मन है, तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। इमरान खान जो है, जो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, वो इंडियन नहीं है। शहबाज शरीफ इंडियन नहीं है, जरदारी इंडियन नहीं है। तुम्हारे जितने भी आर्मी चीफ्स थे जिन्होंने तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क करा और तुम्हारे आइन को, तुम्हारे संविधान को, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी, वो इंडियन नहीं थे। जो पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर भागे वो इंडियन नहीं थे। जो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं वो इंडियन नहीं है। मार मार के पाकिस्तान का दुम्बा कर दिया यार, बुरी तरीके से पिटाई हुई है पाकिस्तान की। और मैं ये चाहता हूं कि आप ये जरा देखें, मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दूंगा यहां पे
जिससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किस तरीके से कर रखा है इन लोगों ने। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान, अफगान तालिबान जो आया, अफगान तालिबान आ गया काबुल में पिछले साल 15 अगस्त को। तो जब 15 अगस्त को अफगान तालिबान वहां पे आया और अफगान तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया, तो इमरान खान ने बोला कि साहब अब तो हमारे भाई आ गए, ये हमारे मुसलमान भाई हैं और ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, हम सब मिलके जिहाद करेंगे, हम साथ साथ हैं एंड वी आर वेरी गुड, और हम सब एक परिवार की तरह हैं। तो इनको आज़ादी मिल गई। ये सब ड्रामा इमरान खान ने करा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, पिछले साल 15 अगस्त से लेकर इस साल 14 अगस्त तक 433 लोग मारे जा चुके हैं पाकिस्तानी। 433 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं, जो कि इनके ही मुसलमान भाइयों ने मारा है इनको। 719 जख्मी हुए हैं बुरी तरीके से। 250 अटैक हुए हैं, ठीक है। और यह कहा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज, पिप्स ने, जो कि मैं बात कर रहा हूं। यानी कि 51%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 51% अटैक ज्यादा हो गए हैं जब से इनके मनपसंद की सरकार अफगानिस्तान में आई है। इनके पहले अटैक नहीं होते थे, इतने कम होते थे। ये जब से इनकी मनपसंद की सरकार आई है, तो ये देखिए क्या बोल रहा है इमरान खान। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफ़गानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकते। तो मैं पाकिस्तानी कौम जो है 22 करोड़ लोग, मैं उनको एक ही बात बताना चाहता हूं यार, कि जैसे 30 अरब डॉलर अब आपको और चाहिए मुल्क को चलाने के लिए, नहीं, जो चीज़ें फ्लड में बर्बाद हो गई हैं उसको ठीक करने के लिए 30 अरब डॉलर आपको चाहिए, ठीक है। कौन देगा वो आपको, ये देखने वाली बात है। दूसरी चीज़, इमरान खान 5 साल के लिए आउट, अभी तक। हो सकता है वो कोर्ट जाए, हो सकता है कोर्ट कुछ और फैसला दे, लेकिन अभी तक आउट है। तीसरी चीज़, ये जो आपके इतने सारे लोग मर रहे हैं रोज़ के रोज़। चौथी चीज़, आपकी जो रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है फिच रेटिंग्स ने। तो ये सब जो माहौल चल रहा है पाकिस्तान में ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। कभी और मैं लाऊंगा एक वीडियो में, बताऊंगा पाकिस्तान में लगातार होता क्यों है। लेकिन जो पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं कि FATF से निकल गए, FATF से नहीं, FATF बहुत छोटी चीज़ है। आपके सर पे जब तक ये बाढ़ वाला मामला खत्म होगा, जो 150 अरब डॉलर का लोन है वो 200 अरब का हो जाएगा आपके ऊपर। और हर एक पाकिस्तानी बच्चा, अभी जब पैदा होता है एक पाकिस्तानी बच्चा, तो उसके सर पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज होता है। एक जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, आज की तारीख में पैदा हुआ है, उसके सर पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज है। ये जो कर्ज है ये 4 लाख रुपए का हो जाएगा अगले 1 साल में। इतना कर्ज में डूबा हुआ मुल्क, और कोई आइडिया नहीं कि पैसे कैसे वापस करने हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं। फिर से मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे थे, मेजर साहब ने आज ये है कि आज थोड़ा सा ना ठंडे लग रहे थे मेजर साहब के, क्योंकि उनको दुख है भाई इमरान खान का। जैसे वो काफ़ी उन्होंने जाहिर भी करवाया वीडियो में कि वो हमारे दुख में शरीक हुए हैं। भाई आज आपके लिए खुशी का दिन है कि मेजर साहब भी आपके साथ आपके दुख में शरीक हैं। लेकिन ये है कि आना फिर भी नहीं उन्होंने, क्योंकि ये भी तो मेजर साहब ने बोला है कि इमरान खान अब नहीं आएगा, तो वही बात हुई कि वो अब नहीं आएंगे, यही बात है। लेकिन देखा जाए तो अब और आएगा कौन भाई। हमारे पास तो ऐसी चीज़ नहीं कि जैसे मेजर साहब ने बताया ना कि जरदारी, नवाज शरीफ, ये जितने भी हैं इन्होंने लूट कर खाया पाकिस्तान को, वो बाहर बैठे हैं। इस बेचारे को एक घड़ी के चक्कर में भाई ये नायल कर रहे हैं, ज्यादती तो कर रहे हैं ना भाई, ये ज्यादती है बस, और बाकी कोई नहीं ना इमरान खान से लेना देना कुछ किसी का भाई। वो देखा जाए ना, अभी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई की नहीं हुआ, वो तो एक मतलब कि इलेक्शन कमीशन का फैसला था। इलेक्शन कमीशन जब भी एक फैसला करती है ना, वो इनके खिलाफ ही करती है। ये जब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला करती है तो ये अदालत चले जाते हैं या एक कोर्ट में चले जाते हैं, तो वो वहाँ पर ये जाकर सारे सबूत दिखाते हैं, क्योंकि सबूत तो दिखाने होते हैं, क्योंकि ठीक होते हैं सबूत, तो वो उधर से फैसला इनके हक में आ जाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन
शुरू से ही मतलब कि इमरान खान के एक खिलाफ चल रहा है, जो भी फैसला होता है ना इसके खिलाफ ही देता है, लिहाजा वो उधर चले जाते हैं और फिर इनके हक में हो जाता है। लेकिन इमरान खान ने तो रात को ही बोल दिया था कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लिहाजा आप प्रोटेस्ट बहुत शुरू हुए थे, स्टार्ट बहुत ही मतलब कि जज्बे से हुए थे और लोगों ने शहर नहीं, आप ही गया नहीं था भाई, एक लोगों ने आप वहाँ की कोई बताएं ना, आपके तो मेरी आज बात सारा सुनना, दिन बैठे रहे ये लोगों ने भाई मेरे एक पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दिया था, लेकिन लोग ऐसे निकले थे, लोगों को इतना कन्फर्म भी नहीं था कि लोग यही समझते थे कि 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुका है, लोगों ने कोई समझा नहीं है, बस लोग निकल आए सड़कों पर और उन्होंने सारा पाकिस्तान बंद कर दिया। लेकिन वो एक मसला नहीं था और ना ही 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ठीक है वो चलता है जो भी हो, लेकिन जो एक इन्होंने केस डाला है ना तोशा खाना के लिए, वो एक मतलब कि गलत है, क्योंकि आप देखे जाए तो जितने भी जिनको तोशा खाना का गिफ्ट मिला है ना उन्होंने बेचा ही है और उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जो इन्होंने एक मतलब कि यार इन्होंने बार ताजमहल बनाए हुए हैं, इन्होंने महल बनाए हुए हैं, इतनी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, इनके पास एक रसीद भी नहीं है उसकी कि ये लोग, इन्होंने एक रसीद नहीं मतलब कि एक कोर्ट में दिखाई कि ये लोग हमारी प्रॉपर्टी है और ये है वो रसीद। और इमरान खान ने जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी ना, जो उसने क्रिकेट के एक कैरियर में बनाया था पैसा, वो उसने एक रसीद इनको दिखाई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने तब इनको बोला था कि आप सादक और अमीन हैं। अब ये तो मुद्दा नहीं है मतलब कि एक नेकलेस या घड़ी पता नहीं उसने बेची है बेचारे नहीं है, क्योंकि तोशा खाना की अभी भी गाड़ी इमरान खान के पास है। अगर वो गाड़ी बेच दे तो वो पता नहीं वो कितने मिलियन की होगी। एक आप डायमंड की बात करते हैं, डायमंड की घड़ी की, वो पता नहीं कितने डायमंड हो तो वो उतना उसके पैसे बनते हैं। लेकिन तोशा खाना की एक गाड़ी तो उसके अभी भी पास है, तोशा खाना की उसने नहीं है अभी बेची, और इन्होंने क्या एक तोशा खाना के पता नहीं क्या क्या बेच दिए। लेकिन यार एक उल्टा निज़ाम चला हुआ है। लेकिन अवामी सपोर्ट इमरान खान के पास बहुत है, और इलेक्शन अगर हो भी जाता है, मिसाल के तौर पर अगर नवाज शरीफ आ भी जाता है, एक अपोजिशन पार्टी है वो एक इसके खिलाफ ही खड़ा होगा, लेकिन इमरान खान ही जीतेगा इलेक्शन, जीतेगा और तो अवामी सपोर्ट से आएगा। क्या बात है, आप देखने चाहिए भाई। लेकिन रही इंडिया की बात ना, अब मेरी बात सुनो ना। अच्छा, अब हम मेजर साहब तो बोलते हैं कि हम बहुत खुश हो रहे थे, या और नॉर्मल बंदे यही बोलते हैं, लेकिन आप ऊपर लेवल में चले जाए ना, कोई बंदा नहीं चाहता कि इमरान का पावर में है, ना इधर पाकिस्तान में ना इंडिया में, क्योंकि उसने ये नहीं कि उसने हमें एक मतलब के राह दिखा दिया मुल्क के खिलाफ हो गए, वो नहीं बात है। हमें एक पता चल गया कि दुनियादारी चलती कैसे, ऊपर लेवल पे पर काम कैसे होते हैं। ये नहीं कि हम इमरान खान आया उसने हमें अपने मुल्क के खिलाफ कर दिया, हमारे अदारों के खिलाफ कर दिया। अभी भी कोई बंदा पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ ना तो बोलता है, ना उनको इनके साथ गिला शिकवा है। क्योंकि अब देखा जाए तो आप मिसाल के तौर पर इमरान के हक में आ जाता है फैसला तो सारे तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि प्यार ही इतना है ना इमरान खान के साथ। अगर कोई खिलाफ आ जाए तो भाई तुमने अच्छा नहीं किया, वो एक गिला शिकवा होता है। लेकिन देखा जाए ना, हमें इमरान खान ने एक अच्छी राह पर चढ़ा दिया था, क्या बात, एक मतलब के जीने का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे मतलब के जो एक रहते हैं ना बाहर, उनकी एक इज्जत बन गई थी कि भाई ये देखो बंदा जा रहा है, ये पाकिस्तान का और इमरान खान इनका वजीर आजम है। लेकिन आप क्या करें यार, अब नहीं वो बातें रही, लेकिन हम बातें वही हमें ढूंढने को मिलती है। देखो ना, अब बोलते हैं कि इमरान खान आने से भाई डूब गया पाकिस्तान। देखो उसने 4 साल 3 साल हुकूमत की है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसा मतलब कि बम धमाका नहीं हुआ, किसी ने हमला नहीं किया, किसी ने धमकी नहीं दी, अमेरिका ने या फलाना ने ढमकाना ने लटर बटर जो भी है, किसी ने धमकी वगैरह नहीं दी। अगर देते भी है तो उनको एक रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता था, वो चीज़ें अभी तक नहीं मिली है। तो ये बात है और कोई नहीं है। मतलब इस चीज का है ना भाई, ये मतलब जाने का क्या बिल्कुल समझते हैं भाई इस चीज को। आप भाई आपको भी है कि आज सोहेल को सुनना ठीक है भाई, और भी कुछ ये जो हथियारों वाली बात पर भी कुछ कर दें इंडिया, तो अच्छी चीज है ना। वो हथियार ले, हथियार से क्या होता है, पाकिस्तान ने मतलब कि परसों एक उन्होंने फैक्ट्री लगाई हथियार की, गाजी फैक्ट्री, उधर से बम बंदूकें बनेगी।
ये चीजें ये इसमें बताओ ना मतलब जो कोई बड़ी हमें बात नहीं है। फैक्ट्स वाली चीजें चाहिए भाई आपसे। हम मेजर साहब की अक्सर वीडियो हम भाई खामोश ही बैठते हैं क्योंकि आपकी जो नॉलेज से हमें सीखने को मिलता है, तो काफी अच्छी बात है भाई। नहीं ये अच्छी तो बात नहीं है, मतलब कि फैक्ट्स का अगर बताते हैं तो ये अच्छी बात है। हॉस्पिटल बना लेते या कोई कुछ और काम कर लेते वो अच्छा था, लेकिन नहीं एक भाई। इन्होंने गाजी फैक्ट्री लगा दी है जहाँ से बम बंदूकें बनेगी, पता नहीं क्या है, क्या होता है क्या नहीं है, क्या बनाकर बेचेंगे भाई। हमने भी कमाई करनी है। आप ये ना उल्टा समझे कि बम बना देंगे, धमाके होंगे, एक दहशत गर्दी होगी, वो नहीं है। कुछ हमें भी कमाने दे। मेड इन पाकिस्तान। बेचेंगे किसको? हम्म, बेचेंगे। दुनिया लेने वाली है आगे जाके मेड शुरू इन होने वाला। पाकिस्तान चलेगा अब दुनिया में। करते हैं एंड भाई करते हैं भाई, करते हैं एंड भाई, मेड इन पाकिस्तान आपके पास भी आ करते हैं भाई एंड। अल्लाह हाफिज।